हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। मेरे जीवन में सबसे पहले किन भगवान ने दर्शन दिया है? मुझे शिव भगवान ने सबसे पहले दर्शन दिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने शिवलिंग को ही खरीदा था। एक ब्लैक कलर के शिवलिंग को मेरे घर में भी था, बहुत छोटा। तो जब हम शादी हुई हमारी और हम कलकत्ता से आ रहे थे 1 महीने बाद, तो मुझे लगा एक शिवलिंग को देखते हुए हरिद्वार में कि मेरे मायके में भी ऐसा ही शिवलिंग है और मैं भी अपने ससुराल में ऐसा ही रखूँगी। तो पहली बार मैंने वो शिवलिंग खरीदा और जब मैंने उसे लिया तो मैंने पूजा नहीं की, उसे मैंने बैग में ही संभाले रखा। फिर मेरा भाई हमारे साथ कुछ कोर्स करने आ गया, टीटीसी वगैरह। तो और वो फिर हम पति पत्नी थे। मैंने कहा यहाँ पे पूजा भी कैसे करनी है, रूम भी एक ही है। फिर मैंने वो शिवलिंग जो है अपने भाई के रूम में पहुँचा दिया। मेरा भाई बगल में ही रहता था, तो मैंने पूजा नहीं करी। तो जिस दिन मैंने वो शिवलिंग जो है अपने भाई के रूम में रखा, तो उस दिन पहली बार मुझे जीवन में किसी भगवान ने दर्शन दिए, तो वो भगवान शिव थे। और उससे पहले मैं बिल्कुल नास्तिक थी। और उससे पहले जब मैं छोटी सी थी, मतलब बहुत छोटी भी नहीं, 12-13 साल की थी, तो मैंने पहली बार जो है भोलेनाथ का व्रत रखा। सब संतोषी माता का व्रत रख रहे थे, तो मैंने पूछा कि सबसे बड़े भगवान कौन होते, तो किसी ने शिव जी कहा। तो मैंने लगातार 4 साल तक मैंने भगवान शिव का व्रत रखा। मैंने उसका समापन नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था, आज तक ही नहीं किया। और 4 वर्ष तक, लेकिन हम में ऐसा व्रत होता है, हम में ना तो कुट्टू का आटा, फल, ये चीज़ें, फिर व्रत नहीं माना जाता। दूध, चाय, ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी लेना है और कुछ भी नहीं। तो मैंने 4 वर्ष तक हर सोमवार को मैंने ऐसे ही किया और स्कूल भी जाती रही हर सोमवार को। तो इस तरह से मेरा व्रत हुआ करता था। उन 4 वर्षों से ही पता नहीं भगवान शिव शायद इतने प्रसन्न हो गए कि मतलब मेरे साथ अब ऐसी ऐसी लीलाएं होती है, अचंभित कर देने वाली लीलाएं। और जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी माता से पूछा था कि माँ, सबसे बड़े भगवान कौन है? तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा, सब समान है और ऐसे नहीं कहना ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा नहीं, सब भगवान एक समान है। तो फिर उस समय जैसे गांव में धारे की पूजा होती है, पानी की, और वृक्ष की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, चंद्र की पूजा होती है। सबको भगवान बराबर माना जाता है और भवानी का हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कभी अंतर ही नहीं किया। मैंने मतलब माता के कहने पे कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसे नहीं कहना, ये पाप लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे नहीं कहना, सब बराबर है, हमारे लिए सब बड़े हैं। तो मैंने बचपन से सभी देवी देवताओं को समान समझा। तो अब ऐसा हुआ कि जब मैं 12-13 साल की थी, तो मैंने भोलेनाथ के लिए फिर से पूछा किसी से कि भाई सबसे बड़े कौन होते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि भोलेनाथ बड़े होते हैं। तो फिर मैंने उनका व्रत रखा और सब संतोषी माता का व्रत रखने लगे, मैंने नहीं रखा। तो उसके बाद फिर मैंने 4 वर्ष व्रत करने के बाद फिर जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। फिर यंग एज हो गई और जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं नास्तिक सी हो गई एकदम। भले ही हमारे परिवार में, मतलब घर में ऐसे धूप वगैरह जलाते थे और एक छोटा सा शिवलिंग था ब्लैक कलर का। तो फिर मैंने कहा कि जब मेरी शादी हो गई तो मैंने कहा कि ऐसे ही शिवलिंग लूँगी जैसे मेरे मायके में है। तो भले ही मैंने पूजा नहीं करी। और जब वो शिवलिंग मैंने कलकत्ता से आने के बाद हरिद्वार में लिया, तो उसकी भी पूजा नहीं करी, मैंने वो बैग में संभाले रखा। फिर मैंने उसको अपने भाई के रूम में पहुंचा दिया। तो जिस दिन मैंने अपने भाई के रूम में रखा, तो उसी दिन मुझे शिव भगवान ने स्वप्न में पहली बार, किसी देवी देवता में से पहली बार भोलेनाथ के मुझे स्वप्न में दर्शन हुए। और उन्होंने जो है, जब मुझे दर्शन दिया तो वो औंधे मुँह गिरे, जैसे खड़ी खड़ी उसमें उनकी मूर्ति है, बड़ी सी विशालकाय, और वो जो है मुंह के बल गिर रही है ज़मीन में। तो जब वो ऐसे गिरे, तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने शिवलिंग वहाँ रखा है भाई के यहाँ, कि शायद इसलिए ऐसे आया होगा। तो ये मेरे जीवन का पहला दर्शन था, स्वप्न दर्शन।
उसके बाद फिर जब मेरी स्वामी जी के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, जैसे मतलब छोटी नोक झोंक होती थी, तो वो हनुमान जी फिर प्रकट होते थे स्वप्न में और गदा से वो राख और मिट्टी में पटकते थे अपने गधे को। तो स्वामी जी ने बोला कि ये मेरा पक्ष इसलिए लेते हैं हनुमान जी क्योंकि मैंने सिद्धि कर रखी है 18 वर्ष की आयु में कि मैं हनुमान जी का भक्त था बचपन से ही। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा इसलिए हनुमान जी आपका पक्ष ले रहे हैं। तो ऐसे से करके फिर उसके बाद 2017 में जब हम किसी मंदिर में गए, बलभद्र प्रभु के मंदिर में, देहरादून के नज़दीक है एक भद्राज मंदिर है जिनके पुजारी है दीपक पुंडीर महाराज जी, और वे देहरादून के निकट है वो मंदिर। और उस गांव का नाम है धर्मावाला रामगढ़, देहरादून के पास में है वो। तो वो जो पुजारी हैं दीपक महाराज जी, दीपक पुंडीर महाराज जी, तो वो बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह कहते हैं। और वहाँ पे नंबर ही नहीं आता, हफ्ते हफ्ते तक हम लोग भी वहीं होटल में रहना पड़ता है। और संडे का ये हाल तो ये हो जाता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो जैसे भैया सुबह से बैठ जाते हैं देखने, जैसे 7-8 बजे से 5 बजे से पूजा करने लगते हैं, 7 बजे से उनका नंबर आने लग जाता है सबका। तो वो लग जाते हैं 7 बजे से देखते देखते 12 बज जाते हैं, बेचारे नाश्ता जाते हैं 12 को, फिर खाना खाने जाते हैं 3 बजे, वो तब भी बैठे रहते हैं। पता नहीं भगवान ही उनको शक्ति देता है इतने देखने के लिए, और बिल्कुल भी नहीं आराम करते इस बीच। फिर 3 बजे के बाद भी लग जाते हैं, और कभी कभी तो रात के 12 भी बज जाते हैं, और सुबह 4 बजे। एक बार तो उन्होंने सुबह 5 बजे तक देखा लोगों को, इतनी भीड़। और फिर हम लोग भी गए कई बार वहाँ अपने पेशेंट्स को लेके, तो फिर वो हमेशा सही जवाब देते। आप 20 साल पहले का पूछ लो, कभी कुछ भी पूछ लो तो वो जवाब दे देते हैं, बिल्कुल सही सटीक जवाब देंगे। तो ये सब चीज़ें जब हम वहाँ मंदिर में गए तो मुझे जब पहली बार पता चला कि हाँ भगवान होते हैं, उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह में लग गई, मन से करने लगी। मूर्ति को मूर्ति फिर मैंने कभी नहीं समझा। तो इस तरीके से मेरे जीवन में मतलब आध्यात्म का ये होता है ना, जैसे आध्यात्म की नींव पढ़नी, तो ऐसे पढ़ी। तो जैसे ही मेरा तीसरा दिन था हनुमान चालीसा का कि हाँ मुझे भी याद करनी है ये, और स्वामी जी एक एक लाइन करके मुझे याद करा रहे थे, तब ये हनुमान जी वाली सेवल की सब्जी वाली घटना हुई थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और इसके बाद जो है इन लीलाओं का कोई भी मतलब अभी तक भी बंद नहीं है ये लीलाएं। कभी कभी तो एक एक दिन में 4-4 लीलाएं भगवान करते हैं मेरे साथ, 4-4 लीलाएं करते हैं, और कभी 1 कभी 2 4-4 कभी कभार करते हैं। कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन लीला नहीं करते हैं, रोज़ लीला करते हैं। तो पहले तो मैं लिखती रहती थी कि इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं ये करते हैं, तो मेरे तो 7-8 रजिस्टर भर गए लिखते लिखते, और मेरे पास समय भी नहीं रहता। फिर बीच में मैंने कान्हा जी को कहा कि कान्हा जी मत दो मुझे इतने ज़्यादा दर्शन, मैं लिख नहीं सकती। तो फिर उन्होंने 1 महीने तक बंद कर दिया दर्शन। फिर मुझे अपना जीवन सूना सूना सा लगा, मैंने कहा दे दो कान्हा जी मुझे दर्शन दे दो, और फिर वो लीलाएं फिर से शुरू होने लगी। लेकिन लोगों की जैसे भ्रांतियाँ पाल रखी है ना कि हम लीलाओं का वर्णन करेंगे तो फिर शायद भगवान हमारे साथ लीलाएं ना करेंगे जो हो रही है, जो चल रही है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरू में तो मैंने लोगों को बताई अपने आस पड़ोस में, जब मतलब 2017-18 की बात है, तो लोग सोचते थे कि ये पागल है, ये क्या बोलती है, ऐसा कभी होता है क्या कि ना इसने जप किया ना तप किया और इसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं जी। तो लोग हंसते थे। तो फिर मेरा मन दुखी होता था। तब कान्हा जी ने कहा कि तुम बोलो मत, किसी को बताओ मत, वीडियो बनाओ। तो फिर तब भी मैंने नहीं बनाया। फिर अब वो बार बार यही कह रहे नाराज़ हो रहे, तब जाके मैंने जो है ये वीडियो बनाना शुरू किया। बीच में मैंने रोक भी दी थी, फिर उन्होंने बोला कि वीडियो बनाओ। और नहीं तो ये रजिस्टर भरे पड़े हैं मेरे पास लिख के, वो तो बस रखे ही हुए हैं। मेरे को बताने का कुछ, अब मैं तो कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ उन्हीं के कहने पे। और जैसे लोग कहते हैं ना कि नहीं लीलाएं बंद हो जाती है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान ही जाने कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, मेरी कभी भी लीला होनी बंद नहीं हुई। और यहाँ तक कि हम एक मंदिर में गए थे, उन्हीं की जो दूसरा मंदिर है दुधलेश्वर महाराज, तो वहाँ भी भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दे के बोला कि तुम इस मंदिर का प्रचार करना विश्व में, क्योंकि वहाँ जो है गाय रहती है, गाय का पालन होता है वहाँ पे।
तो वहाँ पे जो है बूढ़ी गाय अधिकांश मात्रा में है, तो फिर उनका संरक्षण, उनका चारे की व्यवस्था सब जैसे मतलब दान आता है तो उससे होता है। तो मुझे भगवान ने खुद बोला, भोलेनाथ ने दर्शन देके कि यहाँ पे ना मतलब मैं अपने युग में, ऐसे कहा दादू ने कि अपने युग में ना मैं और विट्ठल जो है यहाँ पे बैठे रहते थे और वो जगह दिखाई। फिर हम अगले दिन घूमते हुए उस पत्थर पे गए। मैंने कहा देखो स्वामी जी ये जगह दिखाई है उन्होंने कि मैं अपने समय पे ना यहाँ बैठे रहते थे मैं और विट्ठल। तो फिर वो सारा हम घूम के आए उस टाइम पे नदी के पास में, वहाँ पे पास में यमुना बहती है, दुधलेश्वर महाराज जी पोंटा बहराल, तो वो बहराल में पड़ता है पोंटा साहिब में। तो इन महाराज जी का ही है वो दूसरा मंदिर, वहाँ गाय की सेवा होती, गौ संस्थान है वहाँ। तो फिर एक बार मैं अपने कलीग को दे रही थी पैसे की ड्रेस के लिए कि मैं इनको देती हूँ, तो एकदम से फिर बलभद्र प्रभु ने बोल दिया कि मेरा जवाई बन रखा है तो ये गाय को दान क्यों नहीं कर रहा। तो भगवान भी खुद चाहते हैं कि मैं उस मंदिर का प्रचार प्रसार करूं और गाय की जो है सेवा हो जाए। तो हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं उसके लिए, गाय के लिए, उस संस्थान के लिए भी। तो फिर उसके बाद भी हम लोग मतलब मैं प्रचार करती हूँ उस मंदिर का, जहाँ भी जाऊँगी दुधलेश्वर महाराज के बारे में ज़रूर बताती हूँ। भोलेनाथ का मंदिर है वो छोटा सा। और उसके बाद मेरे साथ मतलब लीलाएं आज भी चली जा रही हैं। तो जब शुरू में जब मतलब मैं 2017 में भक्ति में आई थी, तो इस तरह से मतलब मेरे साथ लीलाएं शुरू होने लगी भोलेनाथ से। तो जब हनुमान जी ने राख और मिट्टी में गदा पटका, तो फिर जब मुझे स्वामी जी ने बताया कि मेरी भक्ति के कारण हो रहा है ये सब, तो उसके बाद फिर मैंने बोला इनको कि अच्छा ये तभी आपका साथ दे रहे हैं। उसके बाद शिवरात्रि आने वाली थी 2017 की, और मैं इनके स्कूल में बिजी हो रखी क्योंकि ये क्लास में जाते तो मुझे भी लेकर जाते थे। तो हम दोनों जो है अपने स्कूल में रहते थे, तो हमें ध्यान ही नहीं था कि ये शिवरात्रि आने वाली है। तो ये भगवान का ये जो है ये तीसरा दर्शन है और वार्ता है इसमें जो भगवान ने बोली है। मैं तो इतनी खुश हुई कि देखो देवों के देव महादेव ने जो है मुझसे बात करी। यह घटना जो है 2017 की है। उन दिनों हम जो है नेट पर संजय मित्तल जी का गाना भी बहुत सुना करते थे, हरि ओम नमः शिवाय। ये गाना मुझे इतना पसंद था कि क्या कहूँ, और स्वामी जी को भी बहुत पसंद था। तो हम दोनों ने निश्चय किया कि हम संजय मित्तल जी से बात करेंगे। तो सुबह 7 बजे ही हम संजय मित्तल जी को फ़ोन करके कहना चाह रहे थे कि हम आपके ना इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब हमने फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं सो रहा हूँ। तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे कि अरे इतनी सुबह ही मैंने क्यों इन्हें फ़ोन कर लिया। तो रोज़ की तरह जो है शाम को हम 4 बजे जंगल की तरफ घूमने जाते थे, नीलकंठ के जंगल की तरफ। और वहाँ सड़क पर आवाजाही ना के बराबर थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हम दोनों भी नीलकंठ के पहाड़ियों के तले जो है ज़ोर ज़ोर से मजाकिया अंदाज में गाते थे इसी गाने को, चिल्ला चिल्ला के गाते थे, मस्ती में झूमते झूमते चलते थे। तो बीच बीच में हम लोग इस गाने के अलावा हंसी मजाक भी करते थे कि ओ भोले कहाँ हो, ओ शंभू कहाँ हो आप। तो दिन भर हम जो अंग्रेज स्टूडेंट्स की योगा क्लासेस में तो बिजी रहते थे, तो व्यस्तता के कारण हमें पता ही नहीं था कि कब शिवरात्रि है, कब नौ दुर्गा है। तो अब हुआ यूँ कि जिस दिन हम जंगल में गाते हुए चिल्ला रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि आज शिवरात्रि है। सुबह को शिवरात्रि लगेगी, क्योंकि शिवरात्रि तो अगले ही दिन थी, हमें पता ही नहीं था। ये यूँ कहूँ कि व्यस्तता के कारण हमारा ध्यान ही नहीं गया उस ओर। फिर भोलेनाथ जैसे ही अगले दिन शिवरात्रि थी, रात को सपने में आए मेरे। लंबी कदकाठी, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, चमचमाता गौरवाण था उनका और छाल ओढ़े हुए थे। मुझे सपने में वो कहने लगे लगभग 3:30 बजे के करीबन, आज शिवरात्रि है, व्रत रख लेना। ये उनके शब्द थे, आज शिवरात्रि है, व्रत रख लेना। और वे स्वप्न से मेरे अदृश्य हो गए। ये वार्ता करी उन्होंने मतलब स्वप्न में मेरे से। तो उनका इतना सुंदर रूप था, मैं क्या कहूँ। और जब सुबह हुई तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ये घटना तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, इतनी सुंदर है। तो स्वामी जी को भी ध्यान नहीं था कि आज शिवरात्रि है। तो तुरंत मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पे पूछा कि माँ शिवरात्रि कब है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम जंगल में रहते हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि आज है।
तो फिर हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे देवों के देव महादेव ने हमें जानकारी दी कि आज शिवरात्रि है, मेरा व्रत रखो। फिर तो क्या था, हम दोनों ने खुशी खुशी व्रत रखा, बेर चढ़ाए, पूजन किया। यह मेरी ईश्वरीय वार्ता की संक्षिप्त घटना थी। सबके लिए भले ये कॉमन सी बात हो, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात थी, क्योंकि इसमें भगवान बात कर रहे हैं, भले ही स्वप्न में कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं वो मेरे से। स्वामी जी ने भी सोचा कि आध्यात्म की ओर ज़्यादा उन्नति करते हैं, जीवन यापन के साथ साथ अन्य बिजनेस के साथ साथ हम आध्यात्म की तरफ भी चलते हैं। तो वो कुंडलिनी जागृत करने लगे सबकी। तो जब कुंडलिनी जागृत करने लगे तो स्टूडेंट्स भी आने लगे इनके देश विदेशों से। और इस बीच हमारे ना वहाँ से आ के थे, विदेश से आ के थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ के थे हमारे। तो हमने कहा चलो इनको पैदल मार्ग पे ले जाते, नीलकंठ के मार्ग पे, और हम रोज़ की तरह जो है गाना गाते हुए ऐसे ही पैदल मार्ग पर हम जो है 2017 में सर्दियों में भक्ति के गाने गाते गाते जा रहे थे। रात्रि हुई, स्वप्न में मैंने एक 13 मंजिला मंदिर देखा, जिसको कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं उधर कभी गई ही नहीं थी। उस 13 मंजिले मंदिर की हर छत पर एक एक शिवजी त्रिशूल, सर्प, डमरू, जटाधारी छाल लपेटे खड़े थे। ऐसे मैं स्वप्न में देख रही थी। शिव हर छत पर एक एक स्वप्न में दिखने वाले। इस बात को मैंने सुबह उठकर स्वामी जी से कहा। वो कहा कि इस प्रकार से वह मंदिर है और उस पर जो है इस तरह से उसका किनारा है, इस तरह से यह लाइन, ये रंग है उसका। हर एक एक बात मैंने जो है शिव जी का क्या रंग है, शिव जी का नीलवर्ण है, और मैंने स्वामी जी को हर एक बात बताई कि इतना भव्य मंदिर दिखा मेरे को स्वामी जी, पहली बार देखा मैंने ये मंदिर। तो शिव का रंग नीलवर्ण है ये भी मैंने बताया, और हर छत में बताया कि हर एक एक छत में शिव जी हैं। संयोगवश से उस स्वप्न वाली रात की अगली सुबह जो है हम जो है इस्तांबुल से आ रखी थी, 2 स्टूडेंट, एक लंदन से आ रखी थी, एक कनाडा से आ रखी थी, और अलग अलग जगह से आ रखी थी। हम सब जो है ये सब हमारे यहाँ जो है कुंडलिनी का कोर्स करने आए थे। तो सुबह ही 10 बजे ये कहने लगे कि हम भी आपके साथ जो है जंगल में घूमने चलेंगे। तो जंगल में हमने कहा कि वहाँ तो तीतर, बटेर, जंगली मुर्गे, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर, हाथी कभी कभी नज़र आते हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट के मजाक करने लगे कि ऑल्सो टाइगर, मतलब तो हम हंसने लगे। तो हम लोग जो है सबके सब ऐसे ही चलते चलते हमने वो पूरा जंगल पार कर लिया। वो हम एक ऐसी सड़क पर मिल गए जहाँ से वो रास्ता दूसरी सड़क से मिलता था। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा ये सड़क तो सीधे लक्ष्मण झूला की तरफ जा रही है। जब हम सभी वहाँ पहुँचे तो सभी अंग्रेजन तो आगे लक्ष्मण झूला मार्केट में शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन मेरी वजह से जो है स्वामी जी धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ। जैसे ही मैं और स्वामी जी मुख्य मार्ग पर आए तो सामने वही 13 मंजिला मंदिर दिखा। मैंने स्वामी जी से जो कलर बताया था वही था, और उसकी हर छत पे तो शिव जी नहीं थे, उसकी सिर्फ एक मंजिल पर शिव जी थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने बताया, लेकिन हर छत पे जो है शिवलिंग था, हर छत पे, और काफ़ी बड़े बड़े आकार में थे। तो इस तरह से जो है बाकी किसी भी छत पर कोई मूर्ति नहीं थी जो मैंने देखा था, लेकिन हर छत पे जो है शिवलिंग थे शिव जी की जगह पे। सिर्फ एक ही छत पे शिव जी थे, लेकिन मंदिर की बनावट, आकार 13 मंजिला और शिव की मूर्ति वही थी जो मैंने स्वप्न में देखी थी। ये भी उस मंदिर को देखकर स्तब्ध हो गए, क्योंकि मैंने हूबहू वही मंदिर का वर्णन स्वामी जी से किया था जो कि मैंने स्वप्न में देखा था। अब तो अक्सर स्वप्न में देवी देवता मुझसे बात करने लगे और अनेकों नई घटनाएं होने लगी। इसके बाद मेरे साथ जो है साक्षात प्रकट होने की घटनाएं शुरू हुई और वार्तालाप भगवान ने जो है करना शुरू किया इस प्रकार से, और अभी तक जो है चलता जा रहा है। कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान के विषय में झूठ बोलते हैं ना वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। और मैं तो बहुत व्यस्त हूँ माला में, मेरे को तो बनानी नहीं थी ये वीडियो, लेकिन क्या करूँ, मेरे को तो ज़बरदस्ती ये भगवान ही पीछे पड़े हुए कि बना वीडियो बना। पहले तो लिख के दिया, बीच में मैंने छोड़ा भी, फिर खुद ही बोला, और अब क्रोध कर रहे थे कि तू क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि अगर एक का भी उद्धार होगा तेरी वीडियो सुन के तो अच्छा ही तो है। वो ऐसा चाह रहे होंगे शायद।
तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मेरी माला कट रही है, मेरी माला का नाश हो रहा है और कुछ नहीं मतलब। लेकिन फिर भी चलो, मैं सोचती हूँ कि हे भगवान, अब क्या करें जब भगवान ने ये कार्यभार दे दिया मेरे को। लेकिन उन लोगों को क्या कहा जाए जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। भगवान अगर होते भी हैं तो वो सिर्फ भगवान अनुभव का विषय है। कई मैंने ऐसे ऐसे महाराज सुन लिए जो यूँ कह रहे हैं कि भगवान तो अनुभव के विषय है, वो दिखते नहीं हैं। तो उन लोगों को तो क्या कहें, उन लोगों के लिए तो यही है भाई कि जिन आँखों ने भगवान को देखा ही नहीं, वो भगवान के रूप का क्या वर्णन करेंगे। तो जिनको नहीं दिखता है वो नहीं मानते हैं कि भगवान हो, मतलब दिखते भी है भगवान इस कलयुग में। वो तो आपकी साधना पे निर्भर है, जैसा तप करोगे वैसे ही ईश्वर मिलेंगे। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। मुझे वैष्णो देवी ने जब दर्शन दिए थे मेरे घर में, साक्षात दर्शन दे के बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो ये अलग से लीला है, मैं किसी वीडियो में इसका मतलब वर्णन करूँगी। तो मेरे कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ध्रुव जी की कहानी में हम सुनते हैं कि जैसे जो ध्रुव जी थे, तो जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि एक पंडित जी हैं और उनको जो वो 80 वर्ष के हैं, उनको जो है भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो ध्रुव जी ने कहा कि आपको महाराज जी, आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, हो जाएंगे, मैं कर रहा हूँ। तो ध्रुव जी हंस पड़े कि तुम 80 साल के हो गए, तुम्हें आज तक दर्शन नहीं हुए, तो अब क्या होंगे। तो भगवान को लग गया इस भक्त को मेरे अहंकार हो गया। तो फिर भगवान ने ध्रुव को जो है बार बार एक जगह भेजा जल लेने के लिए कि जाओ ये कमंडल पकड़ो और जल लेकर आओ पास के तालाब में। तो जब वो गए तो ध्रुव जी के चेहरे पे प्रसन्नता थी, लेकिन जब वो आए तो उनके चेहरे पे मलिनता आ गई। तो भगवान जी ने कहा कि क्या बात है ध्रुव? तो ध्रुव ने कहा कि मैं जहाँ पानी लेने गया था वहाँ पे बहुत सारे कंकाल के ढेर पड़े हुए हैं, वो किसके हैं? तब भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरे को पाने के सिर्फ 5 महीने ही बचे थे, और मतलब इसीलिए तुम 5 महीने बाद मुझे इस रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि तुमने बोला कि मरते समय तुम्हारी इच्छा थी कि मैं काश अगर राजा का वो होता, मैं अगर राजा होता या राजा का पुत्र होता है, तो फिर इस तरह से तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी साधना के शेष 5 महीने बचे थे, तो फिर तुम उसके बाद ही तुम्हें मैं प्राप्त हुआ। तो और जितने भी ये कंकाल है ये सब तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे अनंत जन्मों के कंकाल हैं। तब ध्रुव को समझ में आया कि ये जन्म जन्मांतर की साधना का फल है, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि शायद मैंने पूर्व जन्मों में तपस्या की होगी भगवान को पाने के लिए, और इस जन्म में जो है ये बहुत जल्दी रीच गए। हालांकि मैंने भी थोड़ा सा तो संघर्ष किया है, पहले तो ये अपने आप ही मुझे प्राप्त हो गए। ये शायद प्रारब्ध होगा, मेरा पूर्व जन्म के कर्मों का फल होगा। जिस तरह से ध्रुव को मिला उस तरह से मुझे भी मिला होगा ये साक्षात दर्शन का। लेकिन उसके बाद जब भगवान मेरे जीवन में आए तो मैंने अपने आप को साधा, मैंने 150 मालाएँ करी। और 150 माला बहुत आसान नहीं होती है, सुबह से रात तक लग जाओ तो पता लगता है कि कितना समय लगता है, और कंटिन्यू करनी होती है माला। ऐसे नहीं कि बीच बीच में तुम मतलब थोड़ी बहुत ही वो करना पड़ता है, आराम लगे रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी मालाएँ पूरी करने में बहुत समय लगता है। तो उस दौरान जब मैंने अपने आप को तपाया तो उसके बाद अधिक ज़्यादा दर्शन होने शुरू हो गए। उससे पहले से हो रहे थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, और उसके बाद बहुत अधिक हो गए। तो तपस्या तो करनी होगी, जिसको भगवान के साक्षात दर्शन चाहिए उसको वो तपस्या करें, और निश्चित ही उसको फल प्राप्त होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि तपस्या करेंगे उसका फल नहीं होगा, जैसी तपस्या वैसा फल। तो इस प्रकार से भगवान का हृदय तो बहुत कोमल है। भगवान तो सरलता से भी प्राप्त हो जाते हैं अगर जिसका मन बहुत सरल है। और मैं खुद कहती हूँ मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है मुझ में। हाँ यही है कि मैं बहुत सरल हूँ, तो शायद भगवान या तो इसलिए मुझे प्राप्त हो गए हैं। और अब ये भगवान का ही आदेश है तो मैं बना रही हूँ वीडियो, और लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे कि ये क्यों इसमें बक 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 करती है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ना, मुझे पैसे की कोई चाह है, मेरा तो खुद ही समय ये हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बना रही हूँ मैं वीडियो। और आप भी जीवन में ज़रूर भगवान का ध्यान करना। भगवान की पूजा तो सभी करते ही हैं, और माला करना चाहिए ज़रूर।
माला करते हुए जो है भगवान को अच्छे से जो है भजना चाहिए हृदय से। और उसके साथ साथ कर्म, ऐसा नहीं कि माला ही माला देखते हैं भगवान, नहीं, माला के साथ साथ कर्म जरूर देखते हैं। बिना कर्म के माला का कोई फल नहीं मिलता। साथ साथ कर्म करते रहना है। जैसे आप कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, उसको रोटी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं उसको, गाय की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, जैसे जिनका कोई नहीं है उनकी सेवा करो, तो बिल्कुल ही निश्चित फलीभूत होगी ये मालाएं। और किसी के लिए हृदय में कुछ मत रखो, किसी के लिए। ये अगर हम मानसिक रूप से भी किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो वो भी पाप है। सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग में तो ये पाप मतलब पूरा लगता था, लेकिन कहते हैं कलयुग में थोड़ा सा छूट है। लेकिन फिर भी इतना याद रखो कि हमें किसी के गलत भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। फिर भगवान अपने आप जो है प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देंगे, लीलाएं करेंगे। और यही हो रहा है मेरे साथ, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे हृदय में, कुछ भी नहीं है। ऐसा पता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे। और जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब यहीं बने हैं, यहीं ख़त्म हो जाएंगे। अपनी ड्यूटी निभाएं, बस सारे बाल बच्चों के साथ ड्यूटी निभाएं, माता पिता के साथ ड्यूटी निभाइए कर्तव्य समझ के। बाद बाकी मोह सिर्फ भगवान से रखो, और किसी से नहीं, सारे रिश्ते यहीं ख़त्म हो जाने। हरे कृष्णा, हरि बोल।